सूर्यादेव की जय हो, सूर्यादेव की जय हो। आज सूर्यादेव के एक नया कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी का आप लोग ज़रूर सुनिएगा। एक ब्राह्मण था। जो ब्राह्मण अपना पत्नी को लेकर एक झोपड़ी में रहा करता था। वो ब्राह्मण तो बहुत कामचोर था। वो काम करना नहीं चाहता था। उनकी पत्नी ज़बरदस्ती काम करने के लिए वो बाहर बैठाती थी। तभी ब्राह्मण देव वो बाहर काम खोजने जाता था। जब ब्राह्मण देव सुबह उठता था, उठकर एक धोती और कमंडल लेकर वो स्नान करने के लिए तालाब निकल जाता था। स्नान करके सूर्य देव को जब जल देते थे तभी कहते थे कि हे सूर्य देव, आप मुझ पर कृपा कीजिए। बस यही बात कहकर ब्राह्मण देव घर चले आते, आया कर सो जाते थे। उनकी पत्नी ब्राह्मण देव से कहती थी कि जब आपको सोना ही है, काम कोई नहीं करना है, तो आप मुझसे शादी क्यों किया शादी मुझसे? जब आप शादी किया है तो आपका तो निभाना होगा। मुझे तो रोटी कपड़ा मकान चाहिए, आपको देना होगा। रविवार का दिन ब्राह्मण देव नियम निष्ठा से सूर्य देव का पूजा करता था। उस दिन ब्राह्मण देव सुबह उठकर धोती और कमंडल लेकर उस तालाब में स्नान करने निकल जाता था। स्नान करके सूर्य देव को जल देते थे और घर आकर वो सो जाता था। उस दिन वो सारा दिन उपवास रहता था। जब शाम को सूर्य डूबने के पहले वो फलाहार करने बैठता था। तभी एक फल सूर्य देव को अर्पित कर देते थे, तब जाकर फलाहार करते थे। और जब उनकी फलाहार करना हो जाता था, उस फल को ले जाकर गौ माता को खिला देता था। उस दिन उनकी पत्नी ब्राह्मण देव को कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि उस दिन तो ब्राह्मण देव सूर्य भगवान को उपवास करता था, उनकी व्रत करते थे। उसलिए ब्राह्मण देव को कुछ नहीं बोलती थी। फिर दूसरा दिन जब ब्राह्मण देव धोती और कमंडल लेकर उस तालाब में स्नान करने आते हैं, स्नान करके सूर्य भगवान को जल देते हैं। आए ही रोज कहते थे कि हे सूर्य भगवान, मुझ पर अपना कृपा बनाए रखिएगा। इससे ज़्यादा ब्राह्मण देव सूरज देव से कुछ नहीं बोलता था और नहीं कुछ मांगता था। फिर दूसरा दिन जब ब्राह्मण देव धोती ले रहे थे, उनकी पत्नी कहती है कि हे ब्राह्मण देव, मैं भी आपका साथ तालाब स्नान करे चलूँगी। वो कहते हैं कि तुम तो कभी जाती नहीं हो तालाब में स्नान करने, आज क्या बात है कि तुम मेरे साथ तालाब में स्नान करना चाहती हो? वो कहती है कि मेरे मन करता है कि आपका साथ तालाब में जाऊं और स्नान करूं। ब्राह्मण देव कहते हैं कि ठीक है, जब तुम्हारा मन करता है स्नान करने के लिए तालाब में तो चलो। दोनों पति पत्नी उस तालाब में जाते हैं और स्नान करते हैं और दोनों सूर्य देव को जल देते हैं। ब्राह्मण देव कहते हैं कि हे सूर्य भगवान, मुझ पर अपना कृपा बनाए रखिएगा। उनकी पत्नी कहती है सूर्य भगवान से कि हे सूर्य देव, हम लोग तो टूटे हुए झोपड़ी में रहते हैं, आए तो निकामा मेरे पति कोई काम करना नहीं चाहते हैं। सूर्य देव, इनकी शरीर में आप इतना फुर्ती दीजिए कि ये काम कर सके। हे सूर्य देव, मेरा विनती सुन लीजिए।
फिर से आकर ब्राह्मण देव सो जाते हैं। फिर उनकी पत्नी कहती है कि हे ब्राह्मण देव, आपको सोना ही था, कोई काम नहीं करना था, तो आप मुझसे शादी क्यों किया? अगर शादी किया है तो आपका तो निभाना होगा। मुझे तो रोटी कपड़ा मकान चाहिए। हे ब्राह्मण देव, रोटी कपड़ा मकान चाहिए मुझे। जब से ब्राह्मणी उस ब्राह्मण के साथ शादी की, तब से कभी अपना महके नहीं गई। कैसे जाती? वो गरीबी के कारण वो अपना महके नहीं जा सकती थी, क्योंकि उनके महके में माता पिता, भाई भाभी, भतीजा सब कोई घर में भरे हुए थे। उसलिए वो नहीं जा सकती थी कि मैं खाली हाथे कैसे जाऊंगी। मेरे घर में तो भतीजा भतीजी है, उसके लिए तो मुझे कुछ लेकर जाना होगा। उसी कारण अपना महके वो नहीं जा सकती थी कि मैं खाली हाथे कैसे जाऊं, कि जब से शादी करके आई हूँ तब से तो मैं एक बार अपना महके नहीं गई, तो मैं कैसे जा सकती हूँ खाली हाथे। जब सुबह हुआ तो ब्राह्मण देव का पत्नी कहती है कि हे ब्राह्मण देव, मैं तो जब से शादी करके आया हूँ तब से एक बार अपना महके नहीं गई। मुझे तो माता पिता को देखना है, मैं महके जाना चाहती हूँ ब्राह्मण देव। अब तो ब्राह्मण देव सोच में पड़ जाते हैं कि मेरे पत्नी तो जब से शादी करके आई है तब से एक बार महके नहीं गई है, आज वो जाना चाहती है तो वो खाली हाथे कैसे जाएगी। हे सूर्य भगवान, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे पत्नी महके जाना चाहती है, वो खाली हाथे कैसे जाएंगे भगवान। अब तो ब्राह्मण देव सोच में पड़ जाते हैं कि मेरे पत्नी इतना दिन का बाद महके जाएगी, वो खाली हाथे कैसे जाएगी। यही बात सोचते सोचते वो तालाब में स्नान करने के लिए निकल जाते हैं। आज जब भी जाकर तालाब में स्नान करते हैं, सूर्य भगवान को जल देते हैं। वो कहते हैं कि हे सूर्य देव, मेरे पत्नी आज महके जाना चाहती है, वो तो जब से शादी करके आई है तब से एक बार नहीं गई है। हे सूर्य देव, मैं क्या करूं? मैं अपना पत्नी को खाली हाथे कैसे जाने दूं सूर्य देव, कैसे जाने दूं। ब्राह्मण देव का बात सूर्य भगवान तक पहुंच जाता है। सूर्य देव उनकी कपड़ा पहनने से पहले उनकी धोती के नीचे एक सोना का मोहर रख देते हैं। जब ब्राह्मण देव स्नान करके जब धोती पहनने के लिए उठाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर एक सोना का मोहर है। अब तो ब्राह्मण देव बहुत खुश हो गया कि ये तो सूर्य भगवान का चमत्कार है कि मेरे धोती के पास कैसे ना कैसे एक मोहर आ गया, तो ये तो सूर्य भगवान का चमत्कार है। ब्राह्मण देव अपना पत्नी के लिए खूब सुंदर एक साड़ी खरीद कर ले जाते हैं, बहुत सारे मर मिठाई खरीद कर ले जाते हैं। जब ब्राह्मणी देखती है तो बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि हे ब्राह्मण देव, ये सब आपको कहाँ मिला, कैसे मिला? हे ब्राह्मण देव, आपको कैसे मिला? वो कहते हैं कि जैसे भी मिला वो छोड़ो, तुम अपना महके जाती हो, तुम खुशी खुशी से जाओ, ये साड़ी पहन लो, ये सारा मर मिठाई अपना साथ ले जाओ। देखो, एक तो तुम इतना दिन का बाद अपना महके जाती हो, तो मैं तुम्हें कैसे खाली हाथे जाने देता। उसलिए ये सारे मर मिठाई कपड़ा खरीद कर ले आया कि तुम खुशी खुशी होकर अपना महके जाओ।
पत्नी अपना मैके चली जाती है। यहाँ पर ब्राह्मण देव सूर्य भगवान को धन्यवाद देते हैं कि हे सूर्य भगवान, आप तो मेरा इज्जत रख लिया, नहीं तो मेरा ना जाने क्या होता, मेरी पत्नी मुझे क्या सोचती, क्या कहती। हे सूर्य देव, ऐसे तो मेरी पत्नी रोज कहती रहती है कि आप शादी किया है तो आपको तो निभाना होगा, मुझे रोटी कपड़ा मकान चाहिए। रोज मुझसे रोटी कपड़ा मकान मांगती है, रोज मांगती है। हे सूर्य देव, आज तो मेरा यहाँ पे सारा मान सम्मान राख लिया सूर्य भगवान, सारा मान सम्मान राख लिया, नहीं तो मेरा मान सम्मान नहीं रहता सूर्य देव, नहीं रहता। ब्राह्मण देव का श्रद्धा भक्ति देख कर तो सूर्य भगवान ऐसे ही प्रसन्न रहते थे कि ये ब्राह्मण देव तो मेरा श्रद्धा भक्ति से व्रत करता है, पूजा पाठ करता है। ब्राह्मण देव का सारे बात सुनकर सूर्य भगवान तो उस ब्राह्मण पर पिघल जाते हैं और उनकी राताराती जाकर उनकी टूटे हुए घर को महल बना देते हैं और घर में बहुत सारा धन भर देते हैं। जब सुबह का समय ब्राह्मण देव को अंगी टूटता है तो वो देखता है कि मैं तो महल में हूँ, ये राताराती महल मेरा कैसे बन गया। अब तक घर महल में घूम घूम कर देखता है, सारा महल धन से भरे हुए है। वो कहता है कि ये तो सूर्य देव का चमत्कार है, उनकी कृपा है, उन्हीं का कृपा से तो ये राताराती महल बन गया, महल में धन भी भर गया। ब्राह्मण देव अच्छे अच्छे कपड़ा पहन लेते हैं और गाड़ी ले लेते हैं और अपना पत्नी के बुलाने के लिए वो ससुराल जाते हैं। जब ससुराल पहुंचते हैं तो उनकी पत्नी देखकर बहुत इतना अच्छा कपड़े पहने हुए और गाड़ी लेकर मुझे बुलाने आए हैं, ये सारा धन कहाँ से आया कि ब्राह्मण देव इतना अच्छा कपड़े पहने हैं और मेरे लिए गाड़ी लेकर आया है कि मैं अपना पत्नी को गाड़ी में ले आऊँगी। उनकी पत्नी अपना पति से पूछती है कि हे ब्राह्मण देव, आपका ऐसा कपड़ा और गाड़ी ये सब कहाँ से आया ब्राह्मण देव। वो कहते हैं कि अभी मुझसे कुछ मत पूछो, चलो आगे घर पर चलो, तब तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। जब ब्राह्मण देव अपना पत्नी के लेकर उस महल के सामने आते हैं, पत्नी कहती है कि यहाँ पर तो टूटे हुए खीर का घर था और यहाँ पर इतना बड़ा महल, ये सब कैसे हो गया ब्राह्मण देव, कैसे हो गया। वो कहते हैं कि हे ब्राह्मणी, ये तो सूर्य भगवान का चमत्कार है, उन्हीं का तो कृपा है। तुम जो मुझसे रोज रोटी कपड़ा मकान मांगती थी, शायद लगता है कि सूर्य भगवान ने आपको बात सुन लिया, उस लिए देखो तुम्हारा इतना बड़ा मकान से लेकर धन भर दिया और तुम्हारा सभी मनोकामना पूरा कर दिया सूर्य देव। देखो तुम्हारा रोटी कपड़ा मकान सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। हे सूर्य भगवान, जैसे उस ब्राह्मण का आप रोटी कपड़ा मकान दिया, वैसे ही सब का ऊपर कृपा कीजिए और वैसे ही सब का ऊपर अपना कृपा बरसाइए, सब के ऊपर कृपा कीजिए। हे सूर्य देव, सब का ऊपर कृपा कीजिए। सूर्य देव जो आपका कथा कहे, जो सुने, जो हुकारी पारे, उन सब का ऊपर कृपा कीजिए, उन सब का ऊपर कृपा कीजिए। हे सूर्य देव, सब का ऊपर कृपा कीजिए। सूर्य देव की जय हो, सूर्य देव की जय हो।